नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सुना है कोरोना वापस आ गया है, इस बार एक नए रूप में। जैसे वैज्ञानिक ने नाम दिया JN1। क्या ये पहले जैसा खतरनाक है? क्या हमें फिर से मास्क पहनने होंगे? क्या स्कूल, कॉलेज, ऑफिस फिर से बंद होंगे? इन सभी सवालों के जवाब लेकर आए हैं इस खास वीडियो में, जो है आसान भाषा में आपके लिए। सबसे पहले समझते हैं कि ये JN1 वेरिएंट आखिर है क्या। कोरोना वायरस बदलता रहता है, जैसे इंसान कपड़े बदलते रहते हैं वैसे ही वायरस अपना रूप बदलता है ताकि वो ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सके। पहले आया था डेल्टा, फिर ओमिक्रॉन और अब आया है JN1। JN1 दरअसल ओमिक्रॉन का ही एक नया रूप है, यानी ये पहले जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे हल्के में ले लें। इस वेरिएंट की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत जल्दी फैलता है, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अब बात करते हैं इसके लक्षण की। कई लोग पूछते हैं, भाई कैसे पता चलेगा कि हमें यह JN1 हो गया है? तो चलिए ये भी सुनिए। इसके लक्षण आम सर्दी जुकाम जैसे गले में खराश, खांसी, हल्का बुखार, नाक बहना, बदन दर्द और थकावट, कई बार पेट खराब, डायरिया या बुखार, भूख ना लगना जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। यानी लक्षण बहुत हल्के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कमजोर है। बुजुर्ग, बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। JN1 पहली बार अमेरिका में पाया गया था, धीरे धीरे ब्रिटेन, सिंगापुर, चाइना, हांगकांग, भारत जैसे देशों में फैलने लगा। भारत में भी दिसंबर 2023 में JN1 का पहला केस मिला था केरल में, और फिर कुछ हफ्ते में ही महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों के इलाके में केस सामने आने लगे। हालांकि इस दौरान केस बढ़ोतरी में इजाफा हो रहा है। हालांकि सरकार ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई बहुत गंभीर मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। अब सवाल आता है, अगर हमें शक हो कि हमें JN1 हो गया तो क्या करें? सबसे पहले टेस्ट करवाएं। RT-PCR टेस्ट से JN1 का पहचान की जा सकती है। इलाज की बात करें तो खास इलाज नहीं है। जैसे सर्दी खांसी का इलाज करते हैं वैसे ही आराम करें, दवा लें और शरीर को आराम दें। अभी तक जो वैक्सीन हमने लगवाई थी वो इस वेरिएंट के लिए कुछ हद तक बचाती है, इसलिए जिन लोगों ने अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वो जरूर लगवाएं। एक सवाल जो हर किसी के मन में रहता है, क्या फिर से लॉकडाउन होगा? इसका जवाब है फिलहाल नहीं। सरकार ने साफ कहा है कि हालात कंट्रोल में है, लेकिन अगर केस में ज्यादा बढ़ोतरी हुई तो कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, जैसे स्कूल में मास्क अनिवार्य होना, सार्वजनिक जगहों पर थर्मल स्क्रीनिंग होना, अस्पतालों में अलर्ट, यात्रियों के लिए गाइडलाइंस। चलिए अब सुनते हैं लोगों की राय क्या है। राहुल एक IT प्रोफेशनल हैं, कहते हैं कि मैं तो रोज ऑफिस जाता हूं, लेकिन अब मास्क फिर से पहनना शुरू कर दिया है। घर में बुजुर्ग हैं, रिस्क नहीं ले सकता। वहीं सीमा एक टीचर हैं, वो क्या कहती हैं, उनकी भी राय जानते हैं। हमारे स्कूल में फिर से सैनिटाइजर रख दिए गए हैं, बच्चों को भी मास्क पहनने के लिए कहा गया है। अमन जो कि मेडिकल स्टोर हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी भी राय जानते हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात, सावधानी। क्या करें? मास्क पहने, भीड़ भाड़ में खासकर हाथ बार बार धोएं या सैनिटाइजर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, खांसी जुकाम हो तो घर पर ही रहें, जरूरत हो तो टेस्ट भी करवाएं। अब इस पर भी बात करना होगा कि क्या ना करें। लक्षण को नजरअंदाज न करें, अफवाहों पर यकीन न करें, बगैर टेस्ट के दवा न लें, बीमार होने पर यात्रा न करें, भीड़ में बिना मास्क न जाएं। कोरोना के साथ साथ एक और वायरस फैलता है, अफवाहों का वायरस। कई लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं JN1 चीन की साजिश है, ये वैक्सीन वालों को ही हो रहा है, अब सरकार फिर से कंट्रोल लेना चाहती है। दोस्तों ये सब अफवाहें हैं, सच क्या है वो वैज्ञानिक और डॉक्टर्स बताते हैं, व्हाट्सएप नहीं। अब सवाल है आगे क्या? हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना है। जैसे ओमिक्रॉन, डेल्टा आए और गए, वैसे ही JN1 भी आएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है पब्लिक हेल्थ सिस्टम मजबूत हो, लोग जागरूक हो, सरकार पारदर्शिता रखे और हम सब एक दूसरे की मदद करें। कोरोना का हर वेरिएंट हमें एक सबक देता है। JN1 कह रहा है मैं खतरनाक नहीं, लेकिन चालाक जरूर हूँ। अगर तुम लापरवाह हुए तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। इसलिए याद रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। कोई डर नहीं अगर हम जिम्मेदार बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर से करें। आपका एक कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। मिलते हैं अगली बार एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मास्क पहनिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।